क्या इकदाम किए जाएंगे तंजीम साजी तक और दूसरी मीटिंगों तक, वो सारे हमने तय किए हैं। और एक्टिव होने के लिए बाकायदा हम लोग सब मुत्तफिक हैं और इस सारी GDA को इंशाअल्लाह मज़बूत से मज़बूत बनाने के लिए जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसमें कोई कसर हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में लोकल गवर्नमेंट और आने वाला जनरल इलेक्शन, उधर तक सारा प्रोग्राम जो भी है उसको हम फाइनल शेप में ले आएँ। और जो हमारी दूसरी मीटिंग होनी है वो हालांकि वो सारी तारीखें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब देंगे, फिर लाड़काना की, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कराची की होगी। तो ये सारा जितना भी हम लोगों का आज का प्रोग्राम हुआ है और अहम नुकात जिस पे हम लोगों ने बहस भी किया है, बातें भी की हैं, पूरा ब्रीफ आपको करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब एयाज लतीफ़ पलीजो साहब। मेहरबानी। शुक्रिया। आज का जो इजलास था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का, वो पीर साहब पगारा के सदारत में हुआ, जिसमें तमाम अकाबरीन हमारे शरीक हुए। इजलास में सख्त तशवीश का इज़हार किया गया जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, और इजलास ने इस मौके पर इस आज़म का इज़हार किया कि किसी भी बैरूनी ख़तरे की सूरत में 22 करोड़ पाकिस्तानी मुत्तहद और मुनज़्ज़म होंगे और किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए पाकिस्तानी के लोगों की सिफ़ों में इत्तेहाद और यूनिटी बरकरार रहेगी। इजलास में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की पाकिस्तान में आमद को वेलकम किया गया। आज के इजलास में फ़ैसला किया गया कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक अहम इजलास, जिसमें GDA के तमाम टिकट होल्डर्स शरीक होंगे सिंध भर के, वो 20 मार्च को 12:30 बजे दोपहर मचियारी में सैयद जलाल शाह जामोट साहब की मेज़बानी में होगा। और उसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक और अहम मरकज़ी इजलास टिकट होल्डर्स का और लीडरशिप का 11 अप्रैल 2019 को 12:30 बजे लाड़काना में होगा, जिसकी मेज़बानी डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, अला बख्श उन्नड़ साहब और दूसरी क़यादत करेगी। जिसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक और मरकज़ी इजलास मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा, जिसकी मेज़बानी कराची में इरफानुल्लाह मरवत साहब करेंगे। इन तीनों इजलासों में पीर साहब की क़यादत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तमाम क़यादत शरीक होगी। GDA ने आज के इजलास में सख्त तशवीश का इज़हार किया है सिंध में बढ़ती हुई लाकानूनियत पर। जिस तरह चंद दिन पहले कोटरी में एक गूंगी बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया। इरशाद रांझानी नामे एक नौजवान कत्ल कर दिया गया। 9 देरों में 3 मजदूरों का खून बहाया गया। रिमशा वसान नामे 13 साला बच्ची को खैरपुर में जिस बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जिस तरह आबदा मल्हा एक बच्ची को ठट्टा में कत्ल किया गया। ये तमाम वाक़यात निशानदेही कर रहे हैं कि सिंध में लाकानूनियत अपने उरूज पर है, इंसानी हुकूक सख्त ख़तरे में हैं। सिंध हुकूमत लोगों को अमन अमान देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध हुकूमत के लोग आए दिन बात करते हैं सूबाई खुद मुख्तारी की, 18वीं तरमीम की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पूछना चाहता है कि 18वीं तरमीम में जो वसाइल आए, जो 2000 अरब रुपए आए NFC से, वो सिंध को बताया जाए लोगों को कि कहाँ कहाँ खर्च हुए। ज़रा बताएं तो सही, 2000 अरब रुपए और फिर सिंध के वसाइल, ये खर्च कहाँ हो रहे हैं? ये 18वीं तरमीम को हम सब सपोर्ट करते हैं। हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, मगर मरकज़ से और मकामी वसाइल से जो बजट आती है वो आम लोगों तक कहाँ पहुँचती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी प्रोविंस में कहाँ है? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इदारा कहाँ है? मरकज़ से तो मुतालबा किया जाता है और हमारा भी मुतालबा है कि मरकज़ बिल्कुल बराबरी के बुनियादों पर तमाम सूबों को देखे और पूरे सिंध के लिए मरकज़ की तरफ से यकसा निगाह हो।
सिंध के तमाम अजला के लिए, सक्कर हो, लाड़काना हो, जैकबाबाद हो, कदकोट हो, कराची हो या हैदराबाद, किसी एक ज़िले के लिए नहीं। मगर यही सवाल सूबाई हुकूमत के लिए है कि 2000 अरब वो कहाँ गए, आपकी सालियाना बजट कहाँ गई, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पैसे कहाँ गए, और आपने अभी प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों नहीं बनाई, उसमें अपोजिशन को क्यों नहीं लिया साथ। GDA के 14 अराकीन हैं, उन 14 अराकीन को क्यों नहीं ये मौका दिया गया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आके अपनी नुमाइंदगी दे सकें, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। और अपोजिशन का चेयरमैन क्यों नहीं होना चाहिए, वहां मरकज में तो आप मुतालबा करते हैं कि अपोजिशन का चेयरमैन होना चाहिए। और फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहाँ गया। और फिर सिंध में गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से जो मरीज बलक बलक के मरे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की टकराव की वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर काम करना था तो कर देते। लोगों को लटकाए क्यों, रमशा वसान का कत्ल लटकाए हुए क्यों रहे, इरशाद रांझानी लटकाए हुए क्यों रहे, 9 देरों की 3 मजदूरों का कत्ल लटका हुआ क्यों रहता है, डॉक्टर्स के साथ बातचीत लटकी हुई, लोग तड़प तड़प के, जिन माओं के बच्चे और जिनके भाई बहन शुअर हॉस्पिटल्स में अमवात का शिकार हो गए डॉक्टर्स की वजह से, उनका क्या अजाला क्या है, उनको क्या सिंध हुकूमत देगी 10-10 लाख रुपए, जिनके लोग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मर गए। आरओ प्लांट्स कहाँ गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पूछ रहा है कि आरओ प्लांट्स लगे थे सिंध भर में, ऐलान किए, वो कहाँ है, कहाँ है कि LBOD से और दूसरे पानी के ज़खायर से थर के कोयले के लिए पानी की लाइन आएगी, अरबों रुपए आए, वो अरबों रुपए कहाँ चले गए। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 18वीं तरमीम पर सिंध में अमल दरामद के हवाले से सवाल पूछ रहा है कि 18वीं तरमीम से सिंध के लोगों को क्या क्या मिला। हालत यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब फरमाते हैं कि अगर हम बहरिया टाउन से पैसे लेके दे भी देते इनको तो वो सिंध हुकूमत खा जाएगी। यानी ये हशर है आप पे ट्रस्ट का, पाकिस्तान के तमाम फोरम्स का। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एथनिसिटी, लिसानियत के बुनियाद पर सिंध में किसी किस्म के तशद्दुद और टकराव को रद्द करती है। सिंध में बसने वाले सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग तमाम लोग भाई हैं। उनके दरमियान जो भी नफरत की कोशिश करेगा, टकराव पैदा करने की कोशिश करेगा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उसकी मज़ामत करेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आइंदा चंद हफ्तों में अपनी तंजीम साजी के लिए बढ़ रहा है। आज के इजलास में पीर साहब पगारा ने हमारी रहनुमाई की है, दूसरी क़यादत ने रहनुमाई की है कि GDA मुख्तलिफ अजला में अपनी अहदेदारों के तकर्रुर के लिए आइंदा चंद दिनों में जो नाम है उनको फाइनलाइज करेगा और उसके बाद वो नाम प्रेस के हवाले किए जाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आज पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट करना चाह रहा है, 22 करोड़ पाकिस्तानी। आखिर में फिर हमारे दोस्त बात करेंगे। 22 करोड़ पाकिस्तान के लोगों को मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल GDA इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक मंजर दिखाया जाता है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बल्कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने जो मैंडेट हासिल किया है वो भी इस बुनियाद पर है कि करप्ट लोगों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ा कारपोरेट मरकज़ है और जो सबसे बड़ा एक बंदरगाह है और जहां पाकिस्तान भर की बजट जहां से 70% जाती है और जो पाकिस्तान की गैस का 72% देता है और जो पेट्रोल का 58% देता है, जो 70% टैक्सेस देता है, जो बंदरगाह देता है, उस जिसके पास कोल रिजर्व है दुनिया का छठा बड़ा, उस सिंध में करप्शन की वजह से जो देहातों में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, जो कोई एक हॉस्पिटल नहीं है सिंध के किसी एक तहसील में जहां इलाज हो सके, उस सिंध के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मैं गुजारिश कर रहा हूं, उस सिंध में करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और मीडिया और 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाज़ बुलंद करें कि सिंध के लोग गलियों और शहरों और चौराहों पे मरना बंद करें, उनको पानी मिले, उनके रोडों पे हादसे होना बंद हो जाए इसलिए कि 2 वे रोड्स नहीं है, उनके ज़मींदार तबाह हो चुके हैं। बदीन, मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, सजावल, ये अजला मुकम्मल तौर पर इस वक्त ड्राट का, इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनको एक डेजर्ट बना दिया गया है। इसलिए मैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से भी, सिंध हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले आबादगारों को गन्ने के हवाले से तबाह किया गया, अब गंदम के हवाले से उनको तबाह किया जा रहा है। सिंध के आबादगारों को जो मरने पर खुदकशियाँ करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान की अदालतें भी अपना नोटिस लें और सिंध के लोगों को इस जुल्म, इस बर्बरियत और इस भूख और इस अफलास से बचाएं। शुक्रिया।